पूछना हो तो आप लोग मैसेज चैट करके वहाँ पे आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें और म्यूट रखें प्लीज़, ठीक है। इससे कि डिस्टर्ब भी नहीं होगा आप लोगों का किसी का भी, और हम लोग इसे क्लास को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। कोई भी किसी का डिस्कशन होता है आप लोग पूछते रहिए साथ साथ में, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर हम लोग यहाँ पे बाद में भी कोई क्वेरी होती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा में शायद ये है RDBMF के नाम से और बीटेक में ये DBMF के नाम से, ठीक है। तो सब में आपका जो है वो अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस जो है वो मोस्टली आपका एक ही जैसा लगभग है। तो यहाँ पे आते हैं और मैं विंडो शेयर कर रहा हूँ। गौरव, अभी हमने आपको बताया था कि प्लीज़ डोंट डू एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, राइट। नहीं तो मैं आपको फिर यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा। इससे अच्छा क्या फ़ायदा है यार, जब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि आप लोग जो है प्लीज़ क्लास में कोई ऐसा कुछ भी ना करें, तो आप लोग शेयर करोगे या जो भी कुछ होगा तो दूसरे का डिस्टर्ब होगा यार इसमें। चलो भाई, यहाँ पे आया और मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ इसकी। पेन पे आते हैं, राइट। ओके फाइन। तो आप सब लोगों को ये विजुअल दिख रहा होगा IDB, ओके। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इतने कमांड्स मैंने आपको मोस्टली जो बेसिक कमांड हैं वो मैंने आप लोगों को करवा भी दिए थे। जैसे मैंने आपको क्रिएट कमांड करवा दिया है ना, इनसर्ट कमांड को भी हम लोगों ने, और इसके एक एक दो हम लोगों ने सिंटैक्स भी देखे थे। अपडेट कमांड को भी हम लोगों ने लिख के और प्रैक्टिस कर लिया था, सॉरी, अपडेट कमांड को भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डिलीट कमांड को भी हम लोगों ने देखा था और सेलेक्ट कमांड को भी हम लोगों ने चेक किया था। इतने कमांड्स को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाउ वी कैन क्रिएट टेबल, हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ वी कैन इंसर्ट वैल्यू, हाउ वी कैन इंसर्ट अ लिमिटेड कॉलम वैल्यूज, हाउ वी अपडेट वैल्यू, हाउ वी यूज्ड अपडेट विद वेयर क्लॉज, ओके। डिलीट कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी देखी थी, ठीक है। आज जो है इनमें से क्वेश्चन आपका इस पे आता है, जैसे लाइक एज हमें अल्टर कमांड कहाँ यूज करते हैं, अल्टर क्यों यूज किया जाता है ना, ट्रंकेट क्यों यूज करते हैं, ड्रॉप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके कमांड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और बाकी के जो कमांड हैं वो हम लोग यहाँ पे अलग फीचर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे टेबल तो हमारे पास में ऑलरेडी बनी है, और हम लोगों ने ये जो प्रैक्टिस किया था, तो पहले दिन हम लोगों ने BAM सर्वर पे देखा था। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने MS SQL सर्वर पे, सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ों में वो काम करें जिससे कि आपका वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब क्रिएट करे। तो आप चाहे ओरेकल पे कमांड बनाएं, चाहे BAM पे बनाएं, चाहे जैम पे बनाएं, ठीक है। अरविंद मिश्रा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। अभी हमने ट्रंकेट पढ़ाया नहीं है तो आपको मैं डिफरेंस भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस आपको हम जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो वहाँ पे डिफरेंस ऑटोमेटिक पता लगेगा, राइट। वैसे बेसिकली कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिलीट क्या करता है, किसी भी रिकॉर्ड को जो है वो रो बाय रो डिलीट करता है। ट्रंकेट क्या करता है, किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को पूरा रिकॉर्ड डिलीट करेगा, और उसके बाद में केवल स्ट्रक्चर बचेगा, है ना, रिकॉर्ड चला जाएगा। दूसरा डिफरेंस, डिलीट अगर आपका कोई प्राइमरी रिकॉर्ड है तो प्राइमरी रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद ऑटो जनरेट है, तो ऑटोमेटिक जैसे 10 एंट्री आपके टेबल में हो चुकी थी, और अगर आपने डिलीट कमांड के थ्रू आपने रिकॉर्ड को डिलीट किया तो रिकॉर्ड तो सारा डिलीट हो जाएगा। बट आप जब कभी दूसरा रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट होगा तो एंट्री उसकी ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट जो कॉलम है वो 11 से स्टार्ट होगा। बट ट्रंकेट से अगर रिकॉर्ड डिलीट किया गया होगा तो ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट जो कॉलम है वो 1 से स्टार्ट करेगा। दिस इज बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, ओके। तो ये चीज हम अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे, डोंट वरी। तो आगे की चीजों का आप प्रयास करें कि आप लोग ना पूछे, पीछे अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको आगे मैंने लिखा है, ऐसा नहीं स्किप नहीं कर रहा हूं, तो ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए अल्टर कमांड क्या काम करता है।
यहाँ पे आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया नंबर 1 अल्टर, ठीक है। अच्छा अल्टर, आप जानते हो आदमी आपसे कहता भी यार क्या अल्टर हो क्या भाई, मतलब वो वाला अल्टर नहीं है। अल्टर कमांड इज यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टेबल, लाइक एज इफ यू वांट टू ऐड ए कॉलम, इफ यू वांट टू रिमूव कॉलम फ्रॉम डेटाबेस टेबल, ठीक है, देन व्हाट कमांड बी यूज्ड, अल्टर कमांड, ओके। अगर आपको डेटाबेस टेबल में जैसे आप भूल गए कि सर कोई कॉलम हमको ऐड करना है या हमें कोई कॉलम डिलीट करना है सर, तो वहां पे हमें ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करना पड़ेगा, अल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। मतलब अल्टर कमांड आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हमने आपको बताया क्रिएट, इन्सर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, अल्टर, कमिट, दैट ऑल कमांड्स इज ए कीवर्ड, व्हाट आर ऑल कमांड्स आर कीवर्ड, ठीक है। तो ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी चीज एसक्यूएल आपका जो है वो केस सेंसिटिव नहीं, हाँ इसका जो वीडियो आपको आज मिलेगा, डोंट वरी, ये मैं आपको वीडियोज बना के और इसको मेकाट्रिक्स टेक्नोलॉजी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप सब लोग जुड़े हुए भी हैं पहले से ही, तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अपलोड करेंगे तो आपके पास में इसका ऑटोमेटिकली अलर्ट पहुँच जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख देता हूँ कि अल्टर इज आल्सो अ कीवर्ड, अल्टर भी एक कीवर्ड है, ओके। हाँ, दैट इज यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं अगर हम, तो स्कीमा की बात कर रहे हैं। अगर डियर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो स्कीमा की बात कर रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है व्हाट इज स्कीमा एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ स्कीमा, व्हाट इज द लेयर्स इन स्कीमा, राइट। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने कल भी आपको बताया था, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज स्कीमा, दैट इज नोन एज स्कीमा, ठीक है। और उस स्कीमा के अंदर आपका जो है वो हमारा रिकॉर्ड भी आता है, डेटा भी स्टोर किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए अगर आपको कॉलम ऐड करना हो, अच्छा एक चीज और है कि अल्टर कमांड और ये जो कुछ कुछ कमांड हैं वो डियर आपके हर आपका जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, लाइक एज बैम सर्वर, जैम सर्वर, ओरेकल या एमएस एसक्यूएल सर्वर, तो वहां पे इनका सिंटैक्स बदल जाएगा। इनका सिंटैक्स क्या है, बदल जाएगा। यहाँ जैसे मुझे अगर यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना है टेबल में, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टर, देखिए अल्टर टेबल, टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम और डेटा टाइप, डेटा टाइप। मतलब इसमें क्या होगा कि ये जो आपने राइट किया है, हाँ इस लिंक पे मिल जाएगा, त्र्यंबक तिवारी, ठीक है। ये आपका ऑफिशियली चैनल है, आप लोग जो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे चलकर और भी चीजें आप लोगों को इस पे मिलती रहेंगी, डोंट वरी, राइट। तो देखिए इस पे हमने क्या लिखा, अल्टर टेबल। एग्जाम्पल में राइट करूं अगर यहाँ पे, तो देखिए मैंने लिखा एग्जाम्पल। हम लोगों ने डियर एक टेबल ऑलरेडी बनाई थी, उसका नाम था स्टूडेंट टेबल का नाम। क्या नाम था, स्टूडेंट टेबल का नाम। देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, टेबल का नाम हमारा था स्टूडेंट, दिस इज टेबल, ओके फाइन, ये टेबल का नाम है। और टेबल हमारा जो है वो किस टाइप से बन के वहां पे आ रहा था, उसमें 3 कॉलम थे, कल आपको ध्यान होगा। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक FID कॉलम था और एक FNAME कॉलम था और एक ईमेल कॉलम था यहाँ पर। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड भी पड़े हुए थे हमारे, है ना। जैसे माना हमने यहाँ पर लिखा था 101 नेम राम, ओके ना, r@gmail.com, ऐसे 102 है ना, नाम मैंने लिख दिया अखिलेश, यहाँ पर आए a@gmail.com। तो सर ये हमारे पास में क्या है, ये रिकॉर्ड की एंट्री है, यहाँ पर ये टेबल में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है।
अब हम भूल गए आगे चलकर, या हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई कि यार मुझे एक टेबल में रिकॉर्ड वो कॉलम जोड़ना भूल गए, क्योंकि हमें स्टूडेंट से मोबाइल नंबर भी लेना था। तो अब आप क्या करोगे, टेबल डिलीट थोड़ी कर दोगे भाई। रिकॉर्ड अगर डिलीट कर दोगे टेबल ही, तो उसमें सारा रिकॉर्ड हो गया, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉलम जो है ऐड करना पड़ता है। कॉलम हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो जैसे मैं चाहूँ यहाँ पर, तो कोई मोबाइल नंबर नाम का जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना पड़ जाए। जैसे मैं यहाँ पे आया और मुझे एक MOB नाम का कॉलम ऐड करना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए सिंटेक्स आपके पास में लिखा हुआ है, सब आप लोग खुद बताएंगे। देखिए हमारे पास में अल्टर, ओके अल्टर लिखूंगा, टेबल, टेबल लिखूंगा, टेबल नेम, व्हाट इज टेबल नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ऐड, ऐड एक कीवर्ड है, ओके। कॉलम नेम क्या है, MOV, डेटा टाइप, मतलब यहाँ पे साइज बहुत सारा आ सकता है, तो मैं इसको वायर कैर ही कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने राइट किया, क्या लिखा, अल्टर, अल्टर, ऊपर से सिंटेक्स हमने आपको बताया था। देखो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपना कब्जा करना है तो आपको सिंटेक्स पे फोकस करना पड़ेगा, और अगर आप प्रोग्राम को रटोगे तो प्रोग्रामिंग आपको नहीं आएगी, प्रोग्राम आएंगे आपको। बात समझना इसको, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, प्रोग्राम आएंगे आपको। जैसे आपने क्या किया, अब आपको सर्चिंग का प्रोग्राम है, अब आपने एकदम से पूरा रट लिया एकदम से, तो वो सर्चिंग का प्रोग्राम वही जो आपने रटा है, अगर वही पूछ दिया गया तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप दूसरा प्रोग्राम दिया गया तो नहीं कर पाओगे आप। तो डियर, आप केवल फोकस करिए लॉजिक के ऊपर, फोकस करिए प्रोग्राम को समझने का, कैसे बनाया गया उसी टाइप का दूसरा प्रोग्राम बनाएं, है ना। और डेटाबेस, ये मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल होता है ना। और इसमें हमने आपको बताया था, अगर आप अपना कैरियर टोटल डेटाबेस में ही क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल भी इसकी सेपरेट है, उसका नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फाइन। हाँ, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल हमने लिखा अल्टर, देखो फिर क्या हो गया, टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, तो हमने लिखा स्टूडेंट, ओके। ऐड, तो हमने लिखा ऐड, कॉलम नेम MOV, ओके, MOV, वायर कैर भी यूज कर सकते हैं, बिगिंट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माना 20, इस टाइप, ओके। तो आप हमेशा प्रयास करें कि जब भी कोई वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ सकती है और बीच में मॉडिफाई करना पड़े, तो वहाँ पे हमें वायर कैर करें, नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। इंट में वैल्यू कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, नल वैल्यू वहाँ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर। अब हम लोग यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर था जिसपे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। चलो उसे ओपन कर लेता हूँ, है ना, और वहाँ पे हम लोग इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, है ना। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी, ओपन कर लेता हूँ। एक चीज़ और है, हम लोग ये जो कमांड राइट कर रहे हैं ना, तो चाहे आप कैपिटल लेटर लिखें या स्मॉल लेटर लिखें, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, बस स्पेलिंग सर सही लिखी होनी चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आया डेटाबेस, हमारा एक डेटाबेस हम लोगों ने कल बनाया था, माई DB करके कुछ था, माई DB डेमो, एक्सपैंड हो रहे हैं डेटाबेस, एक्सपैंडिंग, तो बहुत सारे डेटाबेस हैं यहाँ पर। माई DB ये डेटाबेस था हमारा, है ना, यहाँ पर। और इसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल भी बनाई थी, देखिए ये स्टूडेंट नाम की, और इसके अंदर ये हमारे कॉलम भी बने हुए, FID, नेम और ईमेल। इसमें एक कॉलम ऐड करना है जैसे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटाबेस पे राइट क्लिक किया और न्यू क्वेरी, इस पे हमें क्वेरी राइट करना, इसी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी पार्टिकुलर। यहाँ पे आ गए, हमने क्या लिखा, अल्टर टेबल नेम, स्टूडेंट, ऐड
MOV varchar 20। सर अब यहां पे आप आओगे तो आप इसे एग्जीक्यूट कर लो भाई। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पर भी ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे लिख के आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, फाइन। तो देखिए यहां पे रिफ्रेश करिए आप टेबल को, राइट क्लिक किया और रिफ्रेश। अब आप देखिए यहां पे कॉलम जो है MOV नाम का कॉलम बढ़ा दिया गया है। MOV नाम का कॉलम क्या है, बढ़ा दिया गया है। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमने टेबल पहले बना ली हो और बाद में डेटाबेस के जो डेवलपर थे उन्होंने कहा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है पहले, है ना। और डॉक्यूमेंटेशन में पहले क्या होता है, सारी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर और डेटाबेस, जिसको डेटा डिक्शनरी बोलते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट की फाइल लगती है उसमें आपका वो सारी चीज़ें मेंशन भी की जाती हैं। अब आप लोग क्या करते हो, बनाते तो हो नहीं, कहीं से इधर उधर से जो है वो फाइल मिल गई। अब उस फाइल में आपने चीज़ें देख ली, वहाँ पर क्या अंदर लिखा पता नहीं है, और बस जाके जमा कर दिया जाकर। तो उसको आप पढ़ा करो, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ER डायग्राम कैसे बनता है, DFD कैसे बनता है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना, तो उसमें सारी चीज़ें, और कौन कौन से आपने उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए कौन कौन से फेस यूज किए जाते हैं, है ना। और अगर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है, आपने इसमें कौन सा मॉडल यूज किया। मॉडल का मतलब है जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, है ना। ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे इन फ्यूचर में अगर जो बच्चे इसमें, जैसे कुछ लोग बीटेक के जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छे समझ रहे होंगे, है ना। तो इसमें आप लोगों में जो क्लासेस में DBMS वगैरह है, वहाँ पर सारी चीज़ें वो हैं जो ब्रीफ डिस्क्राइब की गई हैं यहाँ पर। जैसे डिप्लोमा में तो थोड़ा शार्ट दिया गया है, इसमें आपको आगे चल के जाओगे तो वही चीज़ें आपकी जो हैं वो और ब्रॉड हैं थोड़ी सी। जैसे आप सोचो यही चीज़ें हमारी बीटेक में भी, डिप्लोमा में भी DBMS है फॉर एग्जाम्पल समझो, बीटेक में भी है, एमटेक में भी है, तो कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा ना। तो चीज़ों को पॉइंट के ऊपर पूरा पूरा वो लिख दिया जाता है कि भाई इसको और थोड़ा ब्रॉड कर दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट को, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ER डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं से आपके चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाती हैं। व्हाट इज एंटिटी, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज द स्कीमा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे अगर चीज़ें आपको आती होंगी पहले से, और पता सब है ना। तो कभी कभी हमारे टेबल में अगर कोई पहले से कॉलम बना हुआ है और उसको हमें डिलीट करना पड़ जाए, तो देखिए कॉलम को डिलीट करने का मतलब उसको खत्म कर देना। इसके लिए हमें ड्रॉप कमांड यूज करना है, लेकिन ड्रॉप कमांड अभी सर हमने पढ़ाया नहीं है। तो ड्रॉप कमांड यूज करेंगे तो हम अभी कॉलम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग अल्टर कमांड के पहले यहाँ ट्रंकेट कमांड देख लेते हैं। देखिए आप अभी एक मिनट, अभी इसमें हम लोग कॉलम भी हटाएंगे। जैसे MOV कॉलम हमने जोड़ दिया था, अब इसको मुझे ईमेल हटा देना है, या एफ नेम हटा देना है, या MOV को ही हटा देना है, तो जिसको चाहे उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो आया यहाँ पे ट्रंकेट कमांड क्या करता है, देखिए आप यहाँ पे आ जाओ, और मैंने यहाँ पे राइट किया ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड is used to delete all records from database table। सर क्या करता है, ट्रंकेट कमांड पूरी डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। अच्छा, इसमें रोल बैक भी नहीं होता है। रोल बैक का मतलब क्या होता है, कमिट, मतलब बैक करना रिकॉर्ड को, वापस लेना, कमिट। तो ये चीजें भी आपकी इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ओरेकल वगैरह में हम लोग रोल बैक वगैरह कर लेते हैं ना, वापस कमिट करके, तो वो क्या होता है, वापस रिकॉर्ड डिलीट किया वो वापस आ जाएगा। ट्रंकेट में रोल बैक नहीं होता है। ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल। ये क्या करता है, पूरा स्ट्रक्चर बचेगा, केवल पूरा टेबल का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी रिकॉर्ड हमारा ऑटो जनरेट था, ऑटो जनरेट हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा इंटीजर डेटा टाइप ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
कभी भी आपका जो रिकॉर्ड है ऑटो जनरेट कौन सा हो सकता है, इंट टाइप का डेटा टाइप, ठीक है, और किसी भी टाइप का डेटा टाइप ऑटो जनरेट नहीं हो सकता है ना भाई। जाहिर सी बात है, ऑटो जनरेट का मतलब 1 से स्टार्ट होना है, 5 से, तो उसके आगे सीरियल नंबर लगता चला जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। अगर आपने रिकॉर्ड उसको जो है ट्रंकेट के थ्रू डिलीट किया था तो टेबल का रिकॉर्ड तो हमारा सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन ऑटो जनरेट वाला जो कॉलम है उसमें भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिलीज करके और ऑटोमेटिक अगला जो ऑटो जनरेट स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट किया जाएगा। कहां से स्टार्ट किया जाएगा, 1 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। कमांड क्या है, देखो बहुत छोटे छोटे से कमांड है यहाँ पर, सिंटैक्स वगैरह है ना। तो देखो यहाँ पे आओ, मैंने लिखा इसका सिंटैक्स लिखा भाई, तो सिंटैक्स यहाँ पर लिख लो सीधे सिंपल से, और जैसे सिंटैक्स लिखूंगा एग्जाम्पल आप तुरंत खटाक से बता देंगे। बाकी आप लोग ब्रिलियंट हो, सब लोग समझते हैं। देखो ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, तो समझ लो अगर आपने ये कमांड चला दिया तो उस टेबल का रिकॉर्ड सारा क्या हो जाएगा, समझ लो स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। मतलब यहाँ आओ, देखो मैंने लिखा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आओ और क्या लिखा मैंने, ट्रंकेट, ओके, टेबल, और व्हाट इज द टेबल नेम, स्टूडेंट। सर और एक टेबल नेम स्टूडेंट, इसका मतलब है कि स्टूडेंट वाली टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आइए आप, और ये हमारा इसका कमांड, छोटे छोटे से सिंटैक्स। अब देखो यहाँ पे आओ और उसे हम लोग यूज करके देख लेते हैं, वहाँ पर साथ साथ हम लोग दिखते भी चलते हैं ना। तो ये हमारा है MS SQL सर्वर। देखिए पहले हम लोग जो है रिकॉर्ड को देख लेते हैं, टेबल में कितना पड़ा है। टेबल का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको कल बताया था, क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, राइट क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया, टेबल का सारा रिकॉर्ड आ गया। मोबाइल में नल आ रहा है क्योंकि अभी आपने कॉलम जोड़ा था, आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहाँ पे आए और मैंने यहाँ क्या लिखा, डिलीट करना है रिकॉर्ड, ट्रंकेट टेबल नेम, व्हाट इज टेबल नेम, स्टूडेंट, ट्रंकेट टेबल नेम, राइट क्लिक, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर से देखता हूं टेबल में रिकॉर्ड क्या है, देखिए आप, मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। सर कुछ नहीं बचा होगा, केवल स्ट्रक्चर बचा होगा, मतलब कॉलम बचे होंगे बस। लो भैया सब खत्म हो गया, FID नेम ईमेल, देखो केवल स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बाकी सारा सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, ट्रंकेट का। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू वगैरह में, जब आप जाते हो कि भाई आपने कमांड पढ़े होंगे, तो आप कहोगे यस सर, कमांड का हम बहुत अच्छा नॉलेज है, और सर हम आप कोई भी कमांड दीजिए हम कर देंगे। चलिए वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि डिलीट कमांड है, आपने प्रैक्टिस किया, यस सर। तो डिलीट कमांड, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड, इनमें डिफरेंस क्या है? तो अब हमें यहां पर ये चीज देखना है। देखिए पहले मैंने 2 डिफरेंस बताया आपको, डिलीट में और ट्रंकेट में। पहला क्या डिफरेंस था कि डिलीट कमांड ट्रंकेट में डिलीट क्या करता है, रो बाय रोज को भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है और सारा टेबल का रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। ट्रंकेट क्या करता है, एक साथ में सारा रिकॉर्ड टेबल का डिलीट करता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर टेबल में कोई भी कॉलम ऑटो जनरेट है और आपने डिलीट कमांड के थ्रू रिकॉर्ड डिलीट किया, उस टेबल में जैसे माना 3 रिकॉर्ड की एंट्री हो चुकी थी और आपने तीनों रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, अगला फिर से नया रिकॉर्ड आया, तो आपकी एंट्री ऑटो जनरेट की कहां से चालू होगी, 4 से चालू होगी, बल्कि रिकॉर्ड कॉलम में कुछ नहीं है टेबल में, है ना, बल्कि चालू कहां से होगा, 4 से चालू होगा। लेकिन अगर सर आपने ट्रंकेट से कमांड से अगर डिलीट किया होगा तो ऑटो जनरेट को भी उसे क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा और स्टार्टिंग कहां से करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। ये डिफरेंस है। दूसरी चीज स्ट्रक्चर रहता है, स्कीमा रहती है ना।
ट्रंकेट से चाहे डिलीट करो, चाहे आप डिलीट से डिलीट करो, रिकॉर्ड डिलीट होता है, स्कीमा नहीं डिलीट होती। बट फिर अगर आप ड्रॉप कमांड से आप कमांड चलाओगे तो वहां पर क्या होगा, टेबल ही डिलीट हो जाएगी, पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी, है ना। जैसे आप मैच देखते होगे, अभी इस समय थोड़ा वो आईपीएल वगैरह आ रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग रो भी गए। तो आप देखते हो ना मैच में कि यार उसका कैच ड्रॉप हो गया, कैच छूट गया, मतलब, है ना। तो ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आप वहां पे एकदम से टेबल ही आपका डिलीट हो गया। अच्छा, एक चीज और है, कोई जरूरी नहीं कि टेबल ही हो, आपका कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। चाहे आपको कॉलम को ड्रॉप करना हो, ठीक है, तो कॉलम चला जाएगा। डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तो डेटाबेस ही खत्म हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में चाहे आपको टेबल ड्रॉप करना हो तो टेबल ड्रॉप हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर तीनों, मुझे लगता है आप सब लोग जो है समझ गए होंगे डिफरेंस तीनों में क्या है। तो ये चीजें अलग अलग आपसे पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पे आओ, ड्रॉप कमांड क्या करेगा, सबसे खतरनाक कमांड है, और इसीलिए हम इसको लास्ट में बता रहे हैं, क्योंकि इसके चलने के बाद में समझ लो ये ब्रह्मास्त्र है। अगर ये चल गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा, दोबारा जैसा था वैसे ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप कमांड। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हाँ, आपसे कोई पूछता है तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट बताना आप, ये ना मत कहना टेबल डिलीट कर देगा और वो कॉलम डिलीट कर देगा, नहीं, ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाता है, ओके। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो डेटाबेस भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ड्रॉप कमांड क्या करता है, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लाइक एज व्हाट इज लाइक एज कॉलम आपको करना है, ठीक है, टेबल करना है, ओके। डेटाबेस को ही ड्रॉप कर देना है तो डेटाबेस भी लिख दो भाई। अब देखो यहां पर एक एक चीज मैं लिखता हूं। पहले देखो, सबसे पहले मुझे कॉलम करना है, क्योंकि कॉलम करेंगे फिर टेबल दिखाएंगे फिर डेटाबेस दिखा दें, और डेटाबेस चला गया तो समझ लो पूरी कहानी गायब हो गई, फिर खत्म, फिर तो आप रेफर ही नहीं कर पाओगे ना आप। तो सबसे पहले मैंने लिखा सिंटैक्स फॉर डिलीटिंग ऑफ कॉलम फ्रॉम डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल से कॉलम को डिलीट करना है ड्रॉप कमांड के थ्रू। कैसे, आप क्या सिंटैक्स होगा, देखिए आप अल्टर कमांड चलेगा पहले, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, शायद ये यहां पर सिंटैक्स है। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने राइट किया, भाई जायज सी बात है, आप टेबल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना आपको, और मॉडिफिकेशन की जहां पर भी बात आएगी तो अल्टर कमांड यूज किया जाएगा। लेकिन अब आपने क्या किया, पहले ऐड किया था, अब क्या कर रहे हैं आप, डिलीट कर रहे हैं, तो ड्रॉप यूज होगा, तो ड्रॉप यूज हो जाएगा बीच में, है ना। अल्टर के साथ में ड्रॉप यूज हो रहा है, राइट। तो हमने क्या लिखा, देखो ऊपर के अकॉर्डिंग, जैसे एमओबी नाम का कॉलम हमें डिलीट करना है, जैसे तो मैं यहां आया, मैंने लिखा अल्टर, कोई जरूरी नहीं एमओबी, बीच में कोई भी कॉलम हो सकता है, अल्टर टेबल, ठीक है, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम इज ए कीवर्ड, कॉलम नेम जैसे हमने लिख दिया ईमेल डिलीट हो जाएगा, ओके सर। चलो अब यहां पे हम लोग इसे देख लेते हैं भाई, आ जाओ, कहां पे आना है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर, ठीक है। तो यहां पे आए और मैंने यहां लिख दिया अल्टर टेबल नेम, ओके, ड्रॉप कॉलम नेम, ईमेल कॉलम, राइट क्लिक किया, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके। अब देखिए अगर आप इसका सर स्ट्रक्चर देखें यहां पे सेलेक्ट करवा के, तो आप देखिए यहां पे ईमेल नाम का कॉलम नहीं होगा, है ना। तो मैंने यहां पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट
और राइट क्लिक किया, एग्जीक्यूट, आप देखिए ईमेल गायब हो गया, ईमेल है ही नहीं, ड्रॉप हो गया कॉलम। ओके, अब देखो दूसरी चीज, अगर टेबल को ही ड्रॉप करना हो, जैसे आप देखिए ये हमारा डेटाबेस है माई डीबी के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल ही डिलीट कर देना है, तब भी अल्टर कमांड यूज होगा। देखो क्या सिंटैक्स होगा उसका, यहाँ पे आओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग बहुत मोटी मोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। तो अब आप देखो नीचे आओ, फिर ड्रॉप कमांड का दूसरा सिंटैक्स मैंने यहाँ पर लिखा, सिंटैक्स फॉर डिलीटिंग टेबल फ्रॉम डेटाबेस, सिंटैक्स फॉर डिलीट टेबल फ्रॉम डेटाबेस। ओके सर, आ जाओ यहाँ पर, देखिए क्या लिखा जाएगा, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, बस ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा जाएगा, एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में मैंने यहां पे राइट किया ड्रॉप टेबल और व्हाट इज टेबल नेम, स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट। देखिए आप स्टूडेंट नाम की टेबल चली जाएगी, और इसको इतना हाँ लिखा रहने दो, फिर बाद में इसको हम लोग डिब्बे में बंद कर लेंगे चुपचाप, नहीं तो ये भागे ना इधर उधर, है ना। हाँ यहाँ पे आओ, और ये MS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। देखिए आप यहाँ पे हमने लिखा ड्रॉप टेबल नेम स्टूडेंट, राइट क्लिक, बहुत ध्यान से देखना, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और देखिए आप टेबल पे राइट क्लिक किया, हमने रिफ्रेश किया, आप देखिए टेबल गायब है, टेबल ही खत्म हो गई। अब अगर आप यहां पर सेलेक्ट कमांड चलाओगे तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट बताएगा, कहेगा कि भैया आप ये जो रिकॉर्ड दिखाने की बात कर रहे हो ना, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, टेबल डेटाबेस में है ही नहीं। यहां पे आओ, राइट क्लिक किया, एग्जीक्यूट, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। तो डेटाबेस में जो टेबल या कॉलम ये जो होता है ना, इसको टेबल नहीं कहते, कॉलम नहीं कहते, डेटाबेस नहीं कहते, ऑब्जेक्ट कहते हैं। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको DBO कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, DBO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। तो यहां पे आप आओ, अब देखो हमने टेबल भी डिलीट कर दी, अब MyDB नाम का जो डेटाबेस है, डेटाबेस अगर डिलीट करने को कह दिया जाए आपसे, अगर धोखे से बन गया तो क्या करोगे, तब भी वही बात है। देखो यहां पे आइए, मैंने राइट क्लिक इस पे लिखा सिंटैक्स, यहां पे मैंने लिखा सिंटैक्स फॉर व्हाट इज ड्रॉप सिंटैक्स फॉर डिलीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं चेक करता हूं बस, ठीक है संध्या, बाकी उसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट सिंटैक्स फॉर डिलीटिंग डेटाबेस, सिंटैक्स फॉर डिलीट ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो देखिए कैसे आप यहां पे जाओगे, यहां पे आप गए और क्या लिखना है, सिंटैक्स ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। अच्छा एक चीज देखिए, मैं पहचान बताता हूं आपको, देखो ड्रॉप कॉलम नेम ड्रॉप टेबल नेम टेबल ड्रॉप डेटाबेस नेम डेटाबेस। सिंटैक्स नहीं बदलता है ना, ड्रॉप कॉलम नेम कॉलम गायब, ड्रॉप टेबल नेम टेबल गायब, और ड्रॉप डेटाबेस नेम डेटाबेस का, है ना। सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसके पीछे बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए आपको, क्या डिलीट करना है। तो यहां पे देखिए आया, मैंने एग्जाम्पल राइट कर दिया, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस क्या नाम था, MyDB। तो भैया MyDB गायब हो जाएगा। चलो भाई, अगर मैं देखता हूं कि गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए यहां पे चलो और
एग्जाम्पल राइट करता हूँ, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ आ गए। क्या लिखा मैंने, ड्रॉप डेटाबेस, सॉरी डेटाबेस और डेटाबेस। देखो सारे कीवर्ड हैं, जितने भी कीवर्ड हैं वो डार्क ब्लू हो जाते हैं ना। और डेटाबेस का नाम क्या है, माई डीबी। राइट क्लिक किया मैंने और एग्जीक्यूट किया। कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज इट करंटली यूज। हाँ ओके, कह रहा कि आप इसे यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से कट कर लीजिए और इसको हटा के और यहाँ से क्वेरी चलाएं आप ऐसे, क्योंकि वो यूज में, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का वैलिडेशन है। अगर आप किसी भी वर्ड फाइल को, एक्सेल फाइल को अगर आप ओपन किए हों और अगर आप उसको डिलीट करें तो वो डिलीट नहीं होगी, है ना। मतलब वो आपका ओपन है, ओपन बंद कर दोगे डिलीट करोगे हो जाएगा। ऐसे ही हमारा डेटाबेस पे हम ऑपरेशन कर रहे थे उस पर, तो वो कह रहा है कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आप क्यों डिलीट कर रहे हो भाई। तो आप डायरेक्ट नहीं डिलीट कर सकते हैं। देखिए एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, यहाँ से तो हो जाना चाहिए भाई। राइट क्लिक किया और न्यू डेटाबेस, ओके, रिव्यू कनेक्ट न्यू क्वेरी। एग्जीक्यूट हो रहा, नीचे लिखा हुआ एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट, एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करें। यूज में क्यों बता रहा भाई, ये यहाँ पे राइट क्लिक न्यू क्वेरी और ड्रॉप डेटाबेस। फिलहाल यही है, मतलब ओपन की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओपन कमांड यही है ना। न्यू क्वेरी यहाँ से डिलीट करता हूँ। अच्छा, ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी। ये कमांड आपका सही है, कमांड में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ से कि ये डायरेक्ट कह रहा है आप यूज है और उससे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। ये देखो लिखा है ना, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी बिकॉज इट इज़ करंटली इन यूज, कि करंटली यूज में है, तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। बाकी कमांड हमारा यही है, कमांड हमारा यही चलेगा, ठीक है। और इसके लिए टूल्स में, जैसे अभी ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूआई भी है। आपको अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन फॉरवर्ड करके, है ना, डायरेक्ट। और अगर आप कोई कमांड को राइट करते हैं, जैसे हम लोगों ने उस दिन जैम सर्वर पे एक डेटाबेस क्रिएट किया था, वहाँ पे आप जाएं, कमांड सब में लगभग में ऐसे ही चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे आपके पास में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा है और ये जो मैंने आपको सारे करवाए हैं ना जितने भी कमांड्स, तो आप लोग कमांड चाहे आपके में बैम सर्वर हो, चाहे आपके में जैम सर्वर पड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पर ही आपको करना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउज़र ओपन किया, गूगल क्रोम। अरे भाई कितने ओपन हो गए यार। यहाँ पे आ स्टार्ट और शेयर करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे राइट किया लोकल होस्ट,
इंटर, और तो देखिए ये जैम सर्वर का जैसे ओपन हो गया बाय उसका डैशबोर्ड, PHP माई एडमिन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो इसका जैम सर्वर ओपन होगा। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कैसे आप कमांड राइट करोगे, तो यहाँ पर भी आपको कमांड राइट करने के लिए अगर आपके पास में बैम सर्वर, जैम सर्वर या कोई भी सर्वर आपके पास में पड़ा हो तो वहाँ से आप अपने कमांड राइट कर सकते हो, ठीक है। एक ही चीज़ है, अल्टरनेटली यू कैन एज बैम सर्वर, मैप सर्वर, लैम्प सर्वर, देखो ये सारे सर्वर लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। बैम सर्वर चाहे पढ़ो, चाहे मैप सर्वर, चाहे लैम्प सर्वर पढ़ो, राइट। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस जैसे माई एसक्यूएल है, ठीक है, टेस्ट है। अब आप एसक्यूएल पर गए, यहाँ कमांड राइट किए जाएंगे, एसक्यूएल पे क्लिक करोगे यहाँ पर। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट और गो पर क्लिक किया हमने, तो देखो इस पे गो पर जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर सीधे चला गया टेस्ट, डेटाबेस गायब हो गया। ओके, तो जितने भी कमांड आप चलाओगे वो सारे कमांड आपको यहाँ लिखना, यहाँ लिखोगे, फिर गो पर क्लिक करोगे, वहां पर क्या था, एग्जीक्यूट था, यहाँ गो होगा, नो चेंजेस। ओके, यहाँ सारे डेटाबेस इधर आते हैं और फिर डेटाबेस उसके बाद ये सारे कॉलम आएंगे, टेबल, फिर उसके कॉलम, ये देखो कॉलम कौन कौन से हैं, बात वही है, बस कोई चेंजेस नहीं है, ये देखिए। ओके, तो आप चाहे बैम सर्वर पे यूज करें, चाहे जैम पे यूज करें, कोई भी सर्वर यूज करें आप। तो ये कहानी हमारी थी डेटाबेस टेबल्स की, इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपका पुटअप होता है यहाँ पर, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। अच्छा, एक डिप्लोमा के क्वेश्चन RDBMS में एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको एक्चुअली RDBMS को क्या किया जाता है, रो डिलीट करने का फार्मूला यही है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और आईडी बता दो, वो रो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो RDBMS में कोड फार्मूला पूछे जाते हैं, कोड 12 रूल है, कोड के 12 रूल, वो आप लोग देख लीजिएगा बुक में, वो आप जरूर पूछे जाते हैं मोस्टली, कोड 12 रूल है ना, तो वो आपको वहां पे राइट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आओ, राइट करता हूं डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS, डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS। मैंने आपको बताया था DBMS एक सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन की तरीके से, और रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे राइट किया DBMS और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ RDBMS। चलिए अब देखो पहला डिफरेंस, बहुत ही सरल जो डिफरेंस आमतौर पे हम लोग देखते हैं वो चीज हम आपको यहाँ पर दिखा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओ, जो भी होगा यूनिक के अकॉर्डिंग डिलीट होगा यार, मैंने बता दिया ना, कोई भी कॉलम हो, चाहे 15वां हो 20वां हो, रेंज भी यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आओ, देखो जैसे मैंने पहला लिखा नंबर 1, DBMS क्या करता है, स्टोर डेटा एज फाइल, ठीक है, इट स्टोर डेटा एज फाइल, स्टोर डेटा एज फाइल, ओके। RDBMS क्या करता है, इट स्टोर डेटा इनटू टेबल, मतलब डेटाबेस में जो टेबल बनाते हैं वो हम लोग क्या बनाते हैं, RDBMS का वो एग्जांपल है यहाँ पर, इट स्टोर डेटा इनटू टेबल, और DBMS क्या करता है, स्टोर डेटा इनटू फाइल। कौन सी फाइल हो सकती है, जैसे XML की फाइल हो सकती है ना, XML की फाइल में कोई JSON की फाइल हो सकती है, तो ये फाइल में डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद में नंबर 2
ये क्या करता है, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या करता है, डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से नॉर्मलाइज करना, जैसे डुप्लीकेसी, ये सारी चीजें उसमें सॉर्ट आउट की जाती हैं, वो एक टॉपिक ही अलग है उसमें। मतलब नॉर्मलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन डीबीएमएस। ओके, नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन डीबीएमएस आप कह सकते हो, और आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये चीज भी आप सिंपल लिखो यहाँ पर, ये डिफरेंस। तो मैंने लिखा नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इनटू DBMS। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इनटू DBMS, और सर इधर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज प्रेजेंट इनटू RDBMS। ओके, दूसरा डिफरेंस देखिए। तीसरा डिफरेंस क्या है कि आप यहां पर अगर मतलब डेटा को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जिसको जैसे आपको पता है 5 लोग हैं, तो आपने अगर एक दूसरे को साथ में डेटा पे वर्क करवाना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट सपोर्टेड इन DBMS। RDBMS में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सपोर्टेड है एट ए टाइम। जैसे कुछ टेबलें उन्होंने बना ली, कुछ उन्होंने बनाई, बाद में मर्ज कर लीजिए आप, है ना। यहां पे ऐसा नहीं है DBMS में। डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट सपोर्टेड। ऐसे सीधे लिख देता हूं मैं, इज नॉट सपोर्टेड, और इट सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इट सपोर्ट, ऐसा लिख दो बस। नंबर 4, ये क्या करता है, इसमें डियर एसिड, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एसिड प्रॉपर्टीज बताओ। तो एसिड स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, राइट। तो इसमें हमारे पास में क्या क्या चीजें जो हैं वो, मतलब इसमें ये हो गया इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को, ये DBMS जो है यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता है, और RDBMS पे कांस्टेंट अप्लाई किया जा सकता है। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई रिलेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप, कौन सा रिलेशन, जैसे आपको डेटाबेस के ऊपर रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, ऑटोमेटिक कैसे छोड़ दे रहा है यार। थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था वाईफाई। सॉरी, थोड़ा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट यहाँ पे आता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट सपोर्टेड एंड इट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, राइट। लवली राजपूत, चलो यहाँ पे आओ फिर। उसके बाद में हमने क्या लिखा, नंबर 4 एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसके DBMS के एग्जाम्पल क्या है। नंबर 4
example of DBMF is file system, XML, etc. ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? नंबर 4 जो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल ऑफ RDBMF। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक आप लोग भाई प्लीज आप स्क्रीन ना शेयर करिए, है ना, कोई दूसरा शेयर कर रहा होगा इसलिए इशू आ रहा होगा। डोंट वरी, वैसे मैंने तो शेयर किया था। ओके, नाउ विजुअल आर नॉट ओके, फाइन। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ RDBMF। तो RDBMF के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे यहाँ पे MySQL है, ठीक है, SQL सर्वर है, मैंने आपको दिखाया था अभी, पोस्टग्रे है, ओके, और ओरेकल है, ओरेकल ETC। ये सारे आपके जो हैं RDBMF के एग्जाम्पल है। ये आपका जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन RDBMF एंड DBMF। RDBMF को मिस्टर कोड ने बनाया था और कोड ने अपने रूल्स को भी डिफाइन किया, इतने रूल्स हैं, और उन्होंने 12 रूल्स दिए थे, और वही 12 रूल्स जो हैं वो कोड्स रूल के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया, इनको आप लोग बुक में जो है RDBMF की कोई लोकल राइटर की या जो भी हो, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कायदे एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग भी खुश होते हो कि एग्ज़ाम हो कि नहीं हो, एग्ज़ाम ना हो, आप जानते हो कि धीरे धीरे कुछ समस्याएं हैं सभी के सामने, और नहीं तो अगर एग्ज़ाम ना देना, जैसे अब आप मुझे बताओ, इंटर है, अब इसमें इंटर के स्टूडेंट जितने भी हैं इनको प्रमोट कर दिया गया। इसमें ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास होने की संभावना नहीं थी, वो भी पास होंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ सच, अगर जिसने ज़बरदस्त इंटर कर लिया अच्छे से, तो वो चाहे IIT करे, चाहे BTech करे, चाहे डिप्लोमा करे, कुछ भी करे, उसका आधार BTech वो इंटर ही रहता है। अब इसमें ये लोग जो हैं आगे चलकर क्या इनका फ्यूचर होगा यार भाई? जब भी हमारे पास में सामने क्वेश्चन पुटअप होता, अब आप सोच लीजिए, अगर किसी ने भी अच्छे से इंटर कर लिया और डिप्लोमा मतलब उसके कुछ नहीं, BTech मतलब कुछ नहीं, ऐसे IIT वगैरह में आपने देखा होगा इंटर के बाद में तो हम लोग स्कोप ढूंढते हैं कि भैया आपको क्या जानना, आपको डॉक्टरी फील्ड में जाना, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, आपको कौन से कोर्स करने, उसमें अब बच्चा इसमें परेशान है बहुत सारे, क्योंकि जानते हो हम लोगों की पहला अपने लाइफ का पहला ऐसा मोड होता है इंटर में कि बच्चा अपने लाइफ को ये थिंक नहीं कर पाता है कि सर हमें क्या रास्ता चूज करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग जैसे डिप्लोमा में बैठे हुए, BTech में बैठे हुए, अब आप बहुत बड़ी दूर के ना जाओ, आप लोग अपने आप को ले लो। बहुत सारे जो फाइनल ईयर के बच्चे डिप्लोमा के हैं, पिछले बार वो प्रमोट हुए, इस बार भी वो प्रमोट होने के मतलब मूड में, तो हम लोगों को बहुत अंदर खुशी होती है यार कि वाह यार चलो भैया बहुत अच्छी बात है, और मतलब तो लिखना नहीं पड़ेगा, प्रमोट हो गए। डियर, आपको डिग्री लेना, अभी आपको पता है अपनी इंडिया में एजुकेशन जो है वो इसीलिए पीछे है कि अपने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, इस बार तो समझ लो प्रॉब्लम है, हम लोग एजुकेशन से पीछे कतराते हैं, शिक्षा को। कोई जरूरी नहीं, हमको मार्किंग के लिए थोड़ी ना पढ़ना है भाई, हमको साथ में अपना कैरियर, भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं है, सबके विश्व के सामने समस्याएं थी, गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मामला उन्हें रिजॉल्व करके कैसे न कैसे हम लोगों को आगे सेमेस्टर भी प्रॉपर टाइम से स्टार्ट करना। नहीं तो सोचो अगर ये सेमेस्टर हो गया फिर अगला सेमेस्टर का एग्जाम अगले सेमेस्टर टाइम हो रहा, तो कैसे चीज़ें प्रॉपर लाइन पे लाई जा सकती हैं, हो ही नहीं सकता है ना। इंटर के भी बच्चे अपने दुविधा में थे कि बेचारे कि भाई बताओ अब कब एग्जाम होगी, कब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो सामने चीज़ें देखनी पड़ी। लेकिन ये चीज़ पर फोकस किया जा रहा है
कि आप ऑनलाइन सीखें या कहीं पर कहीं कहीं जगह पर रिव्यू भी लिए जाते हैं आपसे। बताओ भाई कॉलेज में जो आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो अब आप लोगों ने क्या किया, वहाँ पे डर गए बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा कि यार भाई अगर नहीं भी चल रही होंगी तब भी वो कहेंगे बहुत बढ़िया चल रही है सर। क्यों? क्योंकि वो डरते भी हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो सर हमको डांट देंगे, हमारे सेशनल में नंबर नहीं मिलेंगे, हमको ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप कहीं पर भी रहो डियर, अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। जो आपके राइट हैं उनको कहीं कभी मत रो पीछे भाई। अगर हमारे जाहिर सी बात है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अब अगर एजुकेशन, हमारा और आपका रिलेशन क्या है, दैट्स ओनली एजुकेशन। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है कि यार हमारे सैकड़ों बच्चे हर साल अगर वो लोग जो है जॉब गेट करके और आप अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस होते हैं, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम उनसे दोबारा मिल ही नहीं पाते, मैं दोबारा उनसे नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन कभी भी फेसबुक पर या इंस्टा पे या कहीं पर भी अगर बाय डिफॉल्ट मैसेज या उनका वो कुछ स्टोरी सुनने को देखने को मिल गया तो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये लड़का ये लड़की जो है हमारा स्टूडेंट रहा है और आज के दिन पर यहाँ पे प्लेस होके जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमने आपको बताया आपके मम्मी पापा के बाद दूसरा अगर कोई पर्सन है तो खुशी होती है, वो गुरु को ही खुशी होती है। अच्छा, जो कहते हैं चलो यार हमने उसको पढ़ाया, अच्छी जगह पर है। ठीक है, तो आप लोग जो है देखिए इसके जो टॉपिक हैं नेक्स्ट RDBMS हमने आपको बताया था लगभग में हम लोग 1 वीक चलाएंगे। अब जो आपके टॉपिक जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि इनको हम लोग क्या क्या आगे अपकमिंग टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आपके एग्जाम्स में भी चीज़ें प्रॉपर हो जाएं। जैसे नंबर 1 स्कीमा एंड इट्स टाइप, ओके, और फिर उसके बाद में कीज एंड इट्स टाइप, इंपॉर्टेंट ही देख रहा हूं तब तक, है ना, बाय डिफॉल्ट कीज एंड इट्स टाइप, ओके, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीजें उसको एग्जाम्पल के साथ में भी हम लोग देखते चलेंगे साथ साथ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप। आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन आपका पक्का है 5 नंबर 10 नंबर में रखा ही रखा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 3NF एंड BCNF, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 3NF एंड 4NF, है ना। आप कभी भी किसी भी ईयर का पेपर आप उठाइएगा उनमें आपको तुरंत मिलेगा यहाँ पे। और जो स्कीमा है, कीज है, ये सारे आपको जो है सब में मिलता है, चाहे वो बीटेक का हो, डिप्लोमा का हो, किसी का भी हो। आपके क्वेश्चन पुटअप करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगी, प्रैक्टिकली चीज़ें। तो हम लोगों ने जो बेसिक कमांड थे वहाँ पे इनको सबको देखा। आफ्टर दैट स्कीमा, व्यूज क्या है ना, कीज क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है और इनके टाइप क्या है। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी क्लास को मिस ना करें। और बाकी ये जो आज का क्लास है इसको हम लोग यूट्यूब पर भी डाल देंगे और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग वहाँ से उनको भी मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद में अपकमिंग क्लासेस जैसे आप लोग जुड़ते हैं, इनमें क्या है, इनमें हम लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर मिलती रहती। कोई क्वेश्चन होता है माइंड में तो वो भी रिजॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो कल फिर से आपको 11 बजे मिलते हैं और 11 बजे से आप लोग अपने टाइम प्रॉपर अटेंड कर लिया करो। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई किसी का कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखता हूँ जी। सर, when will I see class?